नमः शिवाय। आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं कर्क लग्न वाले व्यक्तियों के लिए, कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए, या जिनकी लग्न राशि कर्क दोनों ही बंदी है तो कहना ही क्या है। अत्यंत शक्तिशाली मन वाले व्यक्ति, अत्यंत पूर्ण अंतर ज्ञान को धारण करने वाले व्यक्ति और अत्यंत आकर्षक व्यक्तित्व धारण करने वाले यह व्यक्ति होते हैं। मां पार्वती की इन पर विशेष कृपा दृष्टि होती है और इन्हें पूर्वाभास बहुत शीघ्र अतिशीघ्र हो जाता है। आप इन व्यक्तियों से झूठ नहीं बोल सकते, यह झूठ को परख लेते हैं, झूठ को जांच लेते हैं। यह व्यक्ति आपके साथ यदि पूर्ण भावनाओं से जुड़ते हैं तो आपके लिए कुछ भी कर मिटेंगे, कुछ भी कर सकते हैं यदि यह आपसे प्रेम करने लग जाएं, और यदि आप इनसे प्रेम करने लग जाओ तो आप भी इनके लिए कुछ भी कर मिटेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। इस प्रकार का आकर्षण बल, और कहने का जो मेरा तात्पर्य है और मेरा जो शोध है इतने वर्षों का, इनकी जो ऊर्जा होती है, आज मैं सिर्फ एक ही लग्न को लेकर के चर्चा करूंगा कि जिसका ऑरा सबसे मजबूत होता है, जिसकी ऑरे की सीमा में यदि आप आ जाएं तो आप अपने आप को संभाल ही नहीं सकते, आप इनसे मोहित हो जाएंगे, यह आपको मोहित कर लेंगे। इतना स्ट्रांग ऑरा इनके पास होता है। पर लेकिन यह ऑरा बनाना इनके लिए भी उतना कठिन होता है। क्यों? क्योंकि यह ऐसी लगने वाले व्यक्ति हैं, ऐसे मन को धारण करने वाले व्यक्ति हैं जो बहुत ही शीघ्र अतिशीघ्र व जल्दी निराश हो जाते हैं, हार मान लेते हैं और बहुत भावुक होते हैं। यह सहन शक्ति नहीं रख पाते इस प्रकार की कि यदि कोई इनके साथ गलत कर जाए तो इसे सह ले। अधिकतर हम पाते हैं, जानते हैं कि कर्क लगन वाला व्यक्ति अधिक डिप्रेशन में जाता है। यह देश काल परिस्थिति के अनुसार मेरी चर्चा है, कहने का जो अर्थ है मेरा, इसको समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि हर कोई व्यक्ति कृष्ण और राम नहीं बन सकता। कर्क लगन धारण करने से, कर्क लगन मिल जाने से आप ना ही कृष्ण हैं और ना ही राम, पर लेकिन आपके अंदर यह दोनों भगवानों के, देवताओं के गुण अवश्य हैं। ऐसी कूटनीति, ऐसी राजनीति, ऐसा मर्यादा, ऐसे संस्कारों को आप धारण करके इस समाज में जीवित हैं। यही आपके ऊपर चंद्रदेव की और माता पार्वती की विशेष कृपा है और मेरे भोलेनाथ की। अब चर्चा करते हैं आगे और क्या विशेष है इन लग्न वालों के अंदर, विस्तार पूर्वक हम जानते हैं। प्रारंभ करते हैं पुनः आपको नमस्कार करते हुए। बिना बताए लोगों की मन की बात की घटनाओं को समझना, कई बार पूर्वाभास, पूर्व में होने वाली जो घटनाएं हैं, भविष्य में होने वाली जो घटनाएं हैं, उसका पूर्वाभास हो जाना, मानसिक शक्ति से, अपनी मन की मानसिक शक्ति से अपनी बुरी परिस्थितियों में अपने आप को बल देने की जो क्षमता है वो भी इनके अंदर बहुत अद्भुत होती है, क्योंकि भावनाएं ही इनकी सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी ताकत है। जैसे कि मैंने बताया कि आकर्षक व्यक्ति तो यह है ही, क्योंकि चेहरे पर चंद्रमा जैसा तेज। और ये भी ध्यान रखिएगा, यदि यह व्यक्ति ज्योतिष में आ जाए, तंत्र में आ जाए, योग में आ जाए, साधना में आ जाए, तो आपके चेहरे का नूर भी अपना चेहरे का नूर बना सकते हैं। और यदि इनको पता लगा कि आपके अंदर अधिक ऊर्जा है तो यह अपनी ऊर्जा को बचा करके आपकी ऊर्जा से अपनी ऊर्जा बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार की शक्तियाँ, इस प्रकार के योग विधियों में इनकी रुचि बहुत अधिक बढ़ती है और कोई भी चलता फिरता व्यक्ति इनकी बातों में आ सकता है यदि ये अपनी भावनाओं को, मन की शक्ति को और अपने मानसिक स्थिरता को समझ जाएं और इसके लिए अपने स्वाध्याय, अपने ध्यान के माध्यम से अपने चक्रों की जागृत करने का प्रयास करें तो यह बहुत शक्तिशाली अद्भुत व्यक्ति बन सकते हैं। यह आम व्यक्ति नहीं, ये एक देव पुरुष योग्य बन सकते हैं, क्योंकि माता का आशीर्वाद भी जीवन में बड़ी भूमिका निभाता है। और यह भूमिका निभाता तो है, पर स्वयं की ही माँ का नहीं, जीवन में जितनी भी माताएं बहनें हैं वह भी इनको आशीर्वाद देती हैं। और आप पाएंगे कि जितने अधिक संत बने हैं, जितने अधिक साधु हैं, ये अधिकतर कर्क लगन वाले व्यक्ति बनते हैं। मेरा एक शोध है कि जब भी मैं ऋषिकेश जाता हूँ या किसी ऐसे स्थान पर जाता हूँ जहाँ पर मैं संतों से, साधुओं से मिलता हूँ
वहाँ मैं पाता हूँ और चर्चा करता हूँ उनकी जन्म पत्रिका, उनकी लग्न के ऊपर विचार करके, उन्हें अपने बारे में बता करके। ऐसा कुछ ज्ञान, ऐसा कुछ शोध का आदान प्रदान हम मिल करके करते हैं। प्रभु कृपा से मेरे साथ ऐसा अधिक से अधिक बार हुआ है। और मेरा ये दृष्टिकोण रहता है कि जब भी मैं कभी किसी भी ऐसे क्षेत्र व साधना के क्षेत्र में जाऊं, किसी पवित्र नदी के किनारे जहां मुझे संतों का स्थान, संतों की महिमा, संतों की गरिमा को जानने का अवसर प्राप्त हो, तो मैं ऐसे संतों के साथ, साधुओं के साथ अवश्य बैठता हूँ और उनकी जन्म पत्रिका पर भी चर्चा करता हूँ। और मैंने पाया कि अधिकतर ऐसे कर्क लग्न वाले व्यक्ति मुझे मिले, जिनकी लग्न व राशि से इतना प्रभाव चंद्रमा पर मैं नहीं बोलूँगा कि इतना पड़ता है, पर जितना लग्न से पड़ता है, कर्क लग्न से जितना अधिक प्रभाव मैंने देखा है, तो वो कर्क लग्न वालों का देखा है। क्योंकि जनता का प्रेम और लोकप्रियता भी ये वरदान के तौर पे प्राप्त करते हैं चंद्रमा से। हर महीने की पूर्णिमा जब आती है तो इनके जो गुण होते हैं उनमें इनकी वृद्धि होती है। यदि ये इमोशनल है तो ये अधिक इमोशनल फील करते हैं अपने आप में। यदि ये क्रोध को ज़्यादा अधिक धारण करते हैं, जैसे मंगल की स्थिति यदि जन्म पत्रिका में कर्क लग्न में बिगड़ जाए और चंद्रमा भी पीड़ित हो जाए, तो क्रोध आ जाना, अधिक रो देना, कलेश करना, चिड़चिड़ापन आ जाना, ये ना स्वभाव बन जाता है। ऐसा स्वभाव बन जाता है जो कि एक संस्कार का रूप ले लेता है। देखिए, आज मैं एक बहुत अच्छी बात आपको समझाता हूँ, आगे भी ये चर्चा मैं करूँगा। आदत, लत और संस्कार। आदत अच्छी बुरी दोनों हो सकती है, लत अच्छा बुरा दोनों हो सकता है, संस्कार भी अच्छा बुरा दोनों हो सकता है। तो आदत, लत जो संस्कार हैं, ये जब आप आदत को कैरी ऑन करते हो, बढ़ाते हो, स्थिर रखते हो, करते जाते हो, किसी भी आदत को बदलते नहीं हो, तो वो लत में परिवर्तित हो जाती है। और लत एक ऐसी चीज़ है जो कई वर्षों तक, या हो सकता है इस जन्म में भी ना छूटे, यदि किसी चीज़ की लत लग जाए। और वही लत को जब आप कैरी ऑन करते हो और आगे बढ़ाते रहते हो, नहीं बदलते हो, रोकते हो, तो वो संस्कार का रूप ले लेती है। और संस्कार एक ऐसी चीज़ है जो जन्मों जन्मों तक आपके साथ जाते हैं। तो यदि आप इमोशनल हैं, चिड़चिड़ापन है, कलेश की आदत है, दुखी होने की आदत है, सुसाइड के आपको स्वप्न आते हैं, आपका मन करता है, तो आपको इसको संभालना होगा, है ना, कि ये किन आदतों से आपके अंदर ऐसी बुरी नेगेटिव ऊर्जा आ रही है। उस क्षेत्र को बदलो, उस व्यक्ति से मिलना बंद कर दो और अपने आप में थोड़ा सा समय निकाल करके अपने से, स्वयं से चर्चा करने लग जाओ, ताकि ये जो बुरी आदतें हैं, ये जो नेगेटिव प्रभाव है मंगल के माध्यम से, चंद्रमा के माध्यम से, केतु, राहु, जिसके भी माध्यम से बने, वो आपके अंदर संस्कार का रूप ना ले। और यदि संस्कार का रूप ले लिया तो पूरा जीवन आपका कर्क लगन होने के माध्यम से नष्ट हो सकता है। तो मैं यहाँ पर सबसे बड़ा जो उपाय आपको दूंगा वो यह है कि आपकी जो मंडली है, मित्र मंडली हो, ठीक है, या व्यवहारिक कोई भी मंडली हो, जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, इसमें परिवर्तन लाइए, इसमें बदलाव कीजिए, अपने भोजन पर बदलाव कीजिए, ठीक है। और जल को जितना साफ तरीके से, पवित्र तरीके से नमन करके धारण करें, पिएं, ग्रहण करें, उतना आपके लिए आवश्यक है। यदि आप चांदी के किसी पात्र में जल पी सकते हैं तो कहना ही क्या है। यदि आपके पास चांदी इतनी नहीं है तो आप मिट्टी का एक घड़ा लीजिए, उसमें जल डालिए और चांदी की कोई भी साफ से धातु उसमें डाल करके उस जल को ग्रहण करने लग जाइए, तो चंद्रमा से बन रहे जो दोष हैं वो नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की कल्पना शक्ति भी बहुत अधिक प्रभावशाली होती है। चंद्रमा से जुड़े हुए जो व्यक्ति होते हैं, कर्क लगन से जुड़े हुए जो व्यक्ति होते हैं, वो राइटर बहुत अच्छे होते हैं, स्टोरी टेलर्स बहुत अच्छे होते हैं। जितने राइटर्स, स्टोरी टेलर्स, डायरेक्टर्स, है ना, स्क्रिप्ट राइटर्स जिसकी मैंने अभी बात करी, ऐसे लोगों से यदि आप मिलोगे तो यहाँ पर विशेष कृपा है चंद्रमा की। चंद्रमा ही कल्पना शक्ति के और औषधि के सबसे बड़े कारक ग्रह हैं। और यदि चंद्रमा वरदान पूर्वक वरदान वर्धक हो जाएं तो जन्म पत्रिका में जितने भी 27-28 जो नक्षत्र हैं, जिनकी मान्यता आपने 27 दी है, हम विद्वानों ने दी है, और जो सत्य भी है, वह भी आपके लिए कहीं ना कहीं जन्म पत्रिका में हर एक ग्रह से जुड़ करके अच्छा प्रदर्शन करवाने लग जाएंगे और आशीर्वाद आपको प्रदान कर देंगे। और जो अभिनेता हैं उनके लिए भी मैंने विशेष ये बात बोली है, जितने भी एक्टर्स हैं वो भी चंद्रमा
की कृपा से ही अपना दाल रोटी और जो काम कर रहे हैं वो कर पा रहे हैं। क्योंकि कल्पना शक्ति, अब मान लीजिए डायरेक्टर ने बोला कट, पर आप अभी भी अपनी परफॉर्मेंस को निभा रहे हैं, कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं, वो कल्पना जो चंद्रमा आपको दे रहे हैं, वो शक्ति जो चंद्रमा आपको दे रहे हैं। स्क्रिप्ट खत्म हो चुकी है पर आप अपना प्रदर्शन जारी रखते हैं, अपना प्रदर्शन को और आगे तक लेकर जाते हैं। उसका जो कारण है वो है कल्पना शक्ति, कैरेक्टराइजेशन जो उस एक्टर ने करी वो भी चंद्रमा की कृपा से करी। और परिवार को जोड़कर रखने वाले तो यह व्यक्ति हैं ही। इनसे श्रेष्ठ तरीके से परिवार को कोई नहीं संभाल सकता, कोई नहीं जोड़ सकता। पर यदि परिवार इनको दुख देता है, दर्द देता है, इनकी भावनाओं को नहीं समझता, तो यह परिवार से बहुत दुखी होकर के टूट जाते हैं और समाज में जो अपना कार्य अच्छे स्तर पर कर रहे हैं उस पर इनके प्रभाव आ जाता है। और रही बात इनकी शक्ति, मंत्र, ध्यान और पूजा की, आध्यात्मिकता की, आध्यात्मिक संवेदन शक्ति जो इनके पास है, इसे इनको जागृत करना चाहिए। ये जो मेरा अनुभव है यह मैंने आपको दिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ कल। जब तक के लिए आप अपना बहुत ध्यान रखें। नमः शिवाय टू ऑल। मेरे से बात करने के लिए ऊपर दिए गए अपॉइंटमेंट नंबर पर आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मेरा असिस्टेंट आपको रिप्लाई कर देगा और आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी और मेरी आपसे बात होना तय है। ध्यान रखिए।